कभी भी बंद हो सकता है एचईसी। एचईसी में काम और ठप हो सकता है उत्पादन। दरअसल एचईसी कर्मी वेतन नहीं मिलने के विरोध में टूल डाउन स्ट्राइक करने के लिए गोलबंद हो रहे हैं और इनका दर्द है कि वेतन नहीं मिलने की वजह से त्योहार के सीजन में जहां उत्साह है, वहीं इन कर्मियों के सामने भूखमरी की स्थिति खड़ी हो गई है। अब तो हालात ये है कि दुकानदार भी उधारी नहीं दे रहे हैं। एचईसी में कभी भी बंद हो सकता है काम। एफएफपी, एचएमबीपी और एचएमटीपी प्लांट में ठप हो जाएगा उत्पादन। बिना वेतन कर्मियों के सामने बनी भूखमरी की स्थिति। कर्मचारियों का 5.25 माह का वेतन बकाया। निगम के अफसरों को 6.25 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिला तो कैसे मनाएंगे दशहरा? अब दुकानदार भी नहीं दे रहे हैं उधारी। बच्चों की पढ़ाई हो रही बाधित। कड़वी लेकिन एचईसी कर्मियों की यही सच्चाई है। एचईसी कर्मी वेतन नहीं मिलने के विरोध में टूल डाउन स्ट्राइक करने के लिए गोलबंद हो रहे हैं। एचईसी कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी रहेगी तब सबकी रोजी रोटी बची रहेगी। ये सभी जानते हैं, मगर अब कई कर्मचारियों का परिवार पैसों के अभाव में भूखमरी के कगार तक पहुंच गया है। प्रबंधन ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए कर्मियों और अफसरों को कुल वेतन का 75% ही भुगतान किया। वेतन का 25% हिस्सा अब भी बकाया। वर्तमान समय में कर्मियों का अप्रैल माह का 25% सहित मई से सितंबर तक का वेतन बकाया हो गया। वहीं अफसरों का मार्च माह का 25% सहित अप्रैल से सितंबर तक का वेतन बकाया। प्रबंधन लाचार है, कंपनी के समक्ष आर्थिक संकट है, लेकिन वेतन को लेकर एचईसी कर्मी गोलबंद होने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि भूखे मरने से अच्छा है वेतन के लिए संघर्ष करना। लिहाजा भारतीय मजदूर संघ ने प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर दशहरा से पहले वेतन का भुगतान नहीं होता है तो प्लांट में कभी भी काम बंद हो जाएगा। हालात ऐसे होंगे किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन पेट की आग में झुलस रहे कर्मियों की सुध कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सीधा रुख करेंगे इस पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे एसोसिएट एडिटर न्यूज 11 के अमित हमारे साथ है और उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। अमित, लगातार हम ये खबरें पढ़ते आ रहे हैं कि एचईसी कभी भी बंद हो सकता है और अभी जो स्थिति है एचईसी की, जो वहां एचईसी कर्मी है अब टूल डाउन स्ट्राइक करने के मूड में नजर आ रहे हैं। हाँ राजदा, परिस्थिति ऐसी बन रही है कि एचईसी में कभी भी टूल डाउन स्ट्राइक हो सकता है। यहाँ के अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी अपने आप को अब सब्र के बांध में रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में ऐसी परिस्थिति आ गई है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। उनको अब ये स्थिति हो गई कि किचन में कटौती करना पड़ रहा है। आगे अभी दशहरा है, 7 तारीख से 9वीं महादशमी शुरू होगी। ऐसी परिस्थिति में ये लोग रोटी के लिए सोच रहे हैं कि हम दशहरा में किस तरीके से अपने परिवार को 3 टाइम खाना खिलाएंगे, क्योंकि राशन दुकान वालों ने पैसे नहीं मिलने की वजह में राशन देना बंद कर दिया है। कई ऐसे राशन दुकानदार हैं जो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो भी कितना करेंगे। आने वाले दिनों में परिस्थिति ऐसी बन रही है कि कर्मचारी अगर अपने वेतन के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो उनके घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाएंगे। हमारे साथ अभी कई अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी हैं जो वेतन नहीं पाने की वजह से घर में कई तरह की संघर्ष कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना सह रहे हैं, लेकिन प्रबंधन इस विषय में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि एचईसी सिर्फ और सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ गया। अगर एचईसी को थोड़ा सा पैकेज दे दिया जाए आज के देश में, अभी के समय में, तो एचईसी बेहतर उत्पादन कर सकता है। इसके पास कई क्षेत्र से बेहतर कार्य भी है। हम यहाँ एग्जीक्यूटिव हैं, आपका क्या नाम है सर? सुदामा प्रसाद जी। सुदामा प्रसाद जी हैं, ये एग्जीक्यूटिव पद पर हैं, एचईसी में अस्थायी कर्मचारी हैं। सुदामा जी, आपको कितने महीने से वेतन नहीं मिला? करीब करीब हमारे यहाँ एचईसी में 6 महीना से 7 महीना वर्कर का हो गया, 6 महीना 7 महीना अधिकारी का हो गया, 6 महीना वर्कर का हो गया। वेतन नहीं मिला। इस वेतन के चलते घर में बच्चे लोग को
कोई फीस नहीं दिया पा रहा है, ना ही कोई राशन का सामान आ पा रहा है, ना ही कोई कुछ काम हो रहा है, ना सब्जी मार्केट सब्जी कर पा रहे हैं हम लोग। स्थिति ऐसा दयनीय हो गया है कि कहीं कोई मार्केट भी उधार देना बंद कर दिया है। राजा देखिए इनकी जी। परिस्थिति, इनके भाव को समझिए कि क्या स्थिति है। अभी के समय में वेतन का नहीं मिलना। हम और भी कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम DN ठाकुर है और मैं HEC में ठेका श्रमिक हूँ और मैशिनिस्ट ट्रेड है मेरा, और HMBP 01 में मैं काम करता हूँ। और हम लोग अपना काम तो करते हैं और चाहते भी हैं, इच्छुक भी हैं और हम काम करने में दक्ष भी हैं, लेकिन हमारे जो ये डायरेक्टर बैठे हुए हैं, 3 डायरेक्टर, ये तीनों डायरेक्टर से हमको बहुत ही क्षुब्ध हैं हम लोग। ये लोग अपना काम तो करते नहीं है, इनका काम है वर्क ऑर्डर लाना, हमको तनख्वाह देना, हमसे काम लेना, और ये तो अपना काम करते नहीं है। राजना देखिए ये जी। प्रबंधन की जो नीति है यहाँ फेल होती कैसे दिख रही है HEC के अंदर। इसके लिए एक बहुत बड़ा दोष प्रबंधन को भी माना जा सकता है कि प्रबंधन कितना दोषी है। अभी हम दूसरे क्रम। मनोज पाठक, कहाँ पर काम करते हैं? हम HEC वेलनेस सेंटर में हैं, अस्पताल में है। अस्पताल में। परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में बच्ची है, माता जी हैं और पत्नी है। क्या परिस्थिति है? वेतन आपको नहीं मिल रहा है, घर में क्या आप? बहुत कठिन दौर से लोग गुजर रहे हैं। हम लोग देखिए इस आशा में बाजार से उधार भी लेते थे कि अगला महीना में तनख्वाह मिल जाएगा, लेकिन 6-7 महीना बीतने के बाद में अब हम लोग को दूध जो लेते थे उसको बंद कर दिए और राशन। राजना जी। परिस्थिति यह है कि अब HEC में जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे दूध नहीं पिएंगे। आप देखिए क्या बिल्कुल। स्थिति। ये बहुत और इतना दुखी। कठिन स्थिति है कि अब देखिए दशहरा, दीपावली और छठ का त्योहार भी आने वाला है। चारों तरफ मायूसी लटका हुआ है और लोग सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा भविष्य के बिल्कुल लिए। अमित, सारा एक तो कर्मचारी कोरोना की मार पहले चिंतित से है। लोग झेल रहे हैं और दूसरा HEC में अगर ऐसे ही हालात, आखिर ये हालात उत्पन्न हो कैसे रहे, जरा उनसे ये जानने की कोशिश करें। 15 से 20% ही उत्पादन हो रहा है HEC में, ऐसी नौबत आखिर कैसे आ रही है वहां? हम आपको बता रहे हैं राजा कि HEC के पास वर्क ऑर्डर की कमी नहीं है, जैसा मार्केटिंग डायरेक्टर राणा चक्रवर्ती जी का कहना है। जी। वो बार बार बोलते हैं कि हमारे पास 1000 करोड़ का वर्क ऑर्डर है और 200-300 करोड़ का वर्क ऑर्डर पाइपलाइन में है जो हमें मिलेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण हम उत्पादन क्षेत्र से मार खा रहे हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम है रमेश चंद्र पांडे कहाँ काम करते और हैं? हम FFP 04 में हैं। इस अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई HEC के सामने, उसके लिए दोषी कौन है? दोषी तो इसका मैनेजमेंट है। कैसे आप बोलते हैं? क्या हम लोगों का काम है कि काम करने के लिए, अब मैनेजमेंट का काम है कि उनको काम हमसे लेने के लिए, वो हम लोगों का काम तो ले नहीं पा रहे हैं। अपने में जो है सो लोग ये कर रहे हैं। डायरेक्टर का जो रोल होना चाहिए वो रोल उन लोगों का है ही नहीं। ये तीनों मिलकर के नौटंकी करके HEC को बर्बाद कर रहे हैं। राजा इसके लिए सरासर जो वर्तमान प्रबंधन है HEC का वो दोषी है। कर्मचारियों का ये कहना है, कर्मचारी काम करना चाहते हैं, काम करने में दक्ष भी हैं, लेकिन इनसे काम लेने वाला कोई नहीं है। आज स्थिति प्लांट में कैसी है, जो ऑफिस है HEC का, वहाँ क्या परिस्थिति है, हम इस विषय में आपको बता रहे हैं कि कैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं और कैसे HEC राजनीति का शिकार हुआ। इस संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। राजा जी। क्या है आपका नाम? क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा हुआ। मैं HEC मुख्यालय में कार्यरत हूं। वर्तमान में मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कार्यभार देखता हूं, साथ ही साथ मानव संसाधन विभाग का भी कार्य देखता हूं। एक आदमी 3-3 जगह कार्य कर रहा है। हम अपनी पूरी दक्षता से, अपनी पूरी निष्ठा से HEC को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। हमारा श्रम और योगदान निस्वार्थ है, परंतु प्रबंधन की जो नीति है, मजदूरों के प्रति उदासीन रवैया, इन सब बातों को देख के मजदूरों में काफी रोष है और हम चाहते हैं कि औद्योगिक शांति बने रहे, लेकिन ये जो प्रबंधन की नीति है ये उबाल पर आ गया है मजदूरों के बीच में और ये कभी भी ज्वालामुखी का रूप ले सकता है। राजा स्थिति यह है कि अब कभी भी ज्वालामुखी HEC में फट सकता है और इनका कहना है कि एक तरीके से HEC में टूल डाउन स्ट्राइक, ये कभी भी काम कर्मचारी बंद कर सकते हैं। अभी HEC में कर्मचारी गोल बंद हो रहे हैं। FFP HMBP में जगह जगह कर्मचारी अब आपस में चर्चा करने लगे हैं कि अगर अब संघर्ष नहीं किया गया
तो अब घर का चूल्हा नहीं तो जलेगा। अमित, ये सीधे सीधे लड़ाई प्रबंधन और कर्मियों के बीच में नजर आ रही है। प्रबंधन पर दोष दे रही है कर्मी, वो आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का लड़ाई का खामियाजा एचईसी को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ जो कर्मचारी हैं अपने अस्तित्व के लिए अब लड़ने को तैयार हो जाएगा एचईसी। एचईसी के अस्तित्व पर राजदा ऐसा है कि संकट के बादल गहरा गए हैं। अभी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव यहाँ दौरा करने आए थे, केंद्रीय मंत्री भी आए थे, लेकिन दोनों व्यक्ति में से किसी ने भी एचईसी को किसी भी तरह के सहयोग को लेकर कोई बात नहीं कही, कोई आश्वासन नहीं दिया। इसे भी लेकर कर्मचारियों में काफी रोष है कि इनके साथ राजनीति हो रही है। कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये काम करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट हमसे काम नहीं ले पा रही है। यहाँ एक तरीके से जो कर्मचारी बोल रहे हैं उसको देखा जाए तो पूरी तरीके से मैनेजमेंट दोषी है और यहाँ फेल है। तीनों जो डायरेक्टर हैं इनका कहना है कि वो आपस में विवाद में फंसे हुए हैं, राजनीति का शिकार कर्मचारियों को बना रहे हैं। उसका खामियाजा अवश्य कंपनी भुगत रही है और आने वाले दिनों में गंभीर संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी में उत्पादन ठप हो जाएगा। जिस दिन कंपनी में उत्पादन ठप हुआ, काम रुक गया 10-1 घंटे के लिए भी, तो कई ऐसे काम हैं जो मतलब नुकसान हो जाएगा एचईसी को करोड़ों का। जी, आपके साथ जो लोग हैं अमित, क्या रणनीति है आगे इनकी रणनीति क्या है? क्या मैनेजमेंट से इनकी बातचीत हुई, कोई आश्वासन दिया, या फिर अगला स्टेप इनका क्या होगा अगर सैलरी समय पर नहीं मिलती है, उत्पादन नहीं होता है तो? राजदा ऐसा है कि एचईसी में वर्तमान समय में 8 श्रमिक संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं, कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, लेकिन प्रबंधन से बात करके वेतन दिलाने को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय या बात उभर के जो सामने आई है वो कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। यहाँ पर श्रमिक संगठन को भी कर्मचारी एक तरीके से फेल मान रहे हैं। ये लोग सारे श्रमिक संगठन से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग अपने वरीय हैं जो सीनियर नेता हैं उनको भी दोषी मान रहे हैं कि आखिर में आप लोग के रहते कर्मचारी क्यों भुगते। इनका ये भी मकान। आप कहाँ काम करते हैं? तरुण कुमार 01 शॉप HMBP। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? वेतन आपके घर में भी नहीं जा रहा है, वेतन के लिए अब क्या आप लोग करने वाले हैं? वर्कर और सप्लाई वर्कर सब में आक्रोश है। ठीक अब है, हद से ज्यादा हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टूल डाउन का भी संभावना है। कर्मचारी क्या नाम है आपका? तरुण कुमार। तरुण कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि संभावना टूल डाउन स्ट्राइक की भी है। परिस्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। मैनेजमेंट से बात करने के लिए कौन कौन से श्रमिक संगठन आगे आए हैं, हम इस पे बात करेंगे। एक बार आपसे क्या अभी आगे की आप लोग की क्या रणनीति है, श्रमिकों की क्या रणनीति है? श्रमिक तो चाहते हैं कि हम काम करें और हमें दाम मिले। आज हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम लोग विवश हो गए हैं कि हम क्या करें। इसके लिए हम सोचना शुरू कर दिए हैं कि हम क्या करें, टूल डाउन करें, क्या करें। 8 हमारे यहाँ 8 श्रमिक संगठन है। 8 श्रमिक संगठन। कौन कौन श्रमिक संगठन अभी है? बहुत सारे श्रमिक संगठन है। सबका क्या क्या नाम है यार? सबका ना समझे। अब ये परिस्थिति हो गई है कि अब कर्मचारी श्रमिक संगठन का नाम लेने से भी इनकार कर रहे हैं। ऐसी नाम तक नहीं ले रहे हैं, उसको अपना नहीं मान रहे हैं, नकार दिए हैं। अरे 2 ठो लाल झंडा वाला है, 2 BMS वाला है, और सब कुछ लोग, सभी लोग हैं। 8 संगठन है। 8 संगठन का कहना है कि हम बड़ा। उधर वो क्या नाम है उसका, डायरेक्टर, उसका कहना है हम बड़ा। साला हम बड़ा के चक्कर में हम लोग का हालत खराब हो गया है। पूरे वर्कर्स जो है ना वो पजल हो गई है। हम काम करना चाहते हैं और काम में दक्ष भी हैं। चलिए, आप काम करना चाहते हैं, आज आपको बाजार में क्या भुगतना पड़ रहा है? जानकारी मिली है कि अब राशन वाले राशन नहीं दे रहे हैं। अभी एक भाई साहब ने कहा कि हमने दूध बंद कर दिया। ये कितनी गंभीर बात है। अभी क्या भुगतना पड़ रहा है? सर, हमको तो यही भुगतना पड़ रहा है कि हमने जिससे राशन पहले एक बार लिए, अब उसके बाद क्या किया, उस रूट को हमने छोड़ दिया कि चलो भाई ये देंगे बोल करके।
फिर दूसरे वाला से कर दिए। अब हमको मोहल्ले से, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हमारी बीवियों को निकलना, हमारे बच्चों को ऊपर क्या प्रताड़ना हो रहा है, क्या प्रताड़ित तो महसूस कर रहे हैं अपने आप को, अब कहना बहुत मुश्किल है सर। अमित, जो रवैया प्रबंधन का है, मैनेजमेंट का जो रवैया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेटेशन की तरफ ये अब जाने की कोशिश हो रही है या कुछ अलग रणनीति चल रही है? मैनेजमेंट भी एचईसी की इस परिस्थिति को लेकर कंफ्यूज है कि एचईसी निजीकरण की ओर जा रहा है या एचईसी बंदी की ओर जा रहा है। लेकिन जो परिस्थिति अभी देख रही है, एचईसी की जो आर्थिक स्थिति हम देख रहे हैं, वैसे परिस्थिति में भविष्य एचईसी का बंदी की ओर ही दिख रहा है। जब रोजमर्रा के जो खर्चे के पैसे हैं वो भी मैनेजमेंट उसका उपाय नहीं कर पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में कंपनी कितनी दिन सरवाइव करेगी? कर्मचारियों के घर में अब चूल्हे जलने बंद हो गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वाई त्रिपाठी है। मैं एचईसी में टाउनशिप में काम करता हूँ, रेवेन्यू सेक्शन में। और जो यहाँ परिस्थिति है वो तो पूरे जनता के सामने है। इस परिस्थिति की जिम्मेवार कुछ केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है विगत 5 वर्षों से, और यहाँ के भ्रष्ट मैनेजमेंट की ही देन है। जो एचईसी जो अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं वही जिम्मेवार हैं। सीएमडी तो यहाँ पर बटैया में हैं, भेल से रिमोट से चलाते हैं, कोई डिसीजन होता नहीं। कैसे रिमोट से चलाते हैं? कौन है सीएमडी एचईसी के? एचईसी के सीएमडी एडिशनल चार्ज में मिस्टर नलिन सिंघल जी हैं, जो भेल के भी देख रहे हैं। ये एचईसी उनके एडिशनल चार्ज में है। सरकार का रवैया उदासीन है और प्रबंधन अपने लूट खसोट में पड़ी हुई है। डायरेक्टर लोग, प्रबंधन कैसे लूट खसोट कर रही है इस परिस्थिति में? सब लोग अपना फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं। किसी की साल भर नौकरी है, सोच रहे पार हो जाए, सीएमडी बन जाए। ये छोटा, ये बड़ा, हम जूनियर, हम सीनियर की राजनीति में यहाँ के मजदूर वर्ग जो है और कुछ अधिकारी नीचे लेवल के मरते जा रहे हैं। 6 महीना से वेतन नहीं है। तो हम गरीब लोग जो, आपके घर में कितने परिवार? हमारे बच्चे 3 परिवार है हमारे साथ। एक बच्चा है, हम है, वाइफ है। 6 महीना से झेलते हुए आज हमको भी अब कहीं से सपोर्ट नहीं है। अब जीना मुश्किल हो गया है। कोरोना लोन भी लोगों का ख़त्म हो गया हम लोग का। और यहाँ जो स्थिति है, मैनेजमेंट आज पेपर में लिखवाई है कि हम 50 करोड़ रुपया लोन मांग रहे हैं। इनको पता ना लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो लोन मैनेजमेंट ने कहाँ से लोन मांगा है? आज प्रेस मीडिया में न्यूज है, ये यूको बैंक और यूबीआई से 50 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। किस मद में, कैसे, क्यों मांग रहे हैं? मांग रहे हैं कि कुछ कार्यादेश है कारखाना में, उसमें देंगे जरूरी, या कुछ सैलरी वगैरह दें या मत दें। अब तो वर्कर आक्रोश में है, आंदोलन की रूपरेखा में लगा। राजा एक बात सामने आई कि एचईसी अब बैंक से कर्ज ले रहा है 50 करोड़ रुपए। तो ये नई चीज है सुनने को। की स्थिति यह है कि अब एचईसी को कर्ज लेना पड़ रहा है, जो एक एशिया का सबसे भारी उद्योग माना जाता है। इसने कई कंपनियों को जन्म दिया है, बोकारो, भेल, राउरकेला, कई कंपनियों को, स्टील कंपनियों को इसने जन्म दिया है और ये मरणावस्था में है। आप सोच सकते हैं कि इसके लिए राजनीति भी दोषी है, प्रबंधन भी दोषी है और मतलब कहा जाए तो एक प्रकार से सभी जो इस कंपनी से जुड़े हुए बिल्कुल अमित, ये बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने धरोहर को नहीं बचा पा रहे हैं। एचईसी की अपनी एक पहचान है पूरे देश में, उस धरोहर को अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व तो यूं ही मिट जाएगा। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसे बचाने के लिए चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सबकी भूमिका अहम हो जाती है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उन तमाम लोगों का जो यहाँ पर आए और अपनी तकलीफों को यहाँ तक रखा। हमारी कोशिश है और हम भी यही चाहते हैं कि एचईसी की जो स्थिति है वो सुधर जाए, क्योंकि इससे कई घरों के चूल्हे जलते हैं। 5-6 महीने हो चुके हैं, अभी तक इन कर्मियों को सैलरी नहीं मिली है। अब त्योहार का सीजन है तो जाहिर तौर पर आप सोच ही सकते हैं कि आखिर ये कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। हमारी कोशिश यही है, हम चाहते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम जो एचईसी को देख रहे हैं, वर्तमान जो प्रबंधक है वो इसे बचाने के लिए कोशिश करे, आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।